कितनी अजीब बात है ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। यूएस की कांग्रेस में यानी कि यूएस की पार्लियामेंट में एक दिन पहले ट्रंप ने इस बात को कहा कि भैया ईरान के साथ में हमारा युद्ध खत्म हो चुका है, ईरान के साथ में हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम ईरान पर इतना बड़ा अटैक करेंगे, इतना बड़ा अटैक करेंगे कि शायद ईरान ने ये ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। इसके अलावा वो पत्रकारों से कहते हैं कि मैं पागलों के हाथों में न्यूक्लियर वेपन नहीं दे सकता। ये दुनिया जानती है कि वर्ल्ड में 9 देशों के पास में न्यूक्लियर पावर है, लेकिन किस देश ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल और किस तरीके से और किस देश पर किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसका इतिहास बच्चे बच्चे को पता है। अमेरिका खुद को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है, लेकिन खुद अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां कैसे ट्रंप उड़ाते हैं, मैं आपको इसका नमूना बताता हूं। पहली बात तो यह कि यूएस के कांग्रेस में जब ट्रंप ये बोले कि अब जो है हमारी ईरान के साथ में शत्रुता खत्म हो चुकी है, तब लोगों ने कहा कि ये कैसी शत्रुता खत्म हुई है कि आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक माइंड गेम है। जो माइंड गेम मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेहद खतरनाक इरादा है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक अंदाजा उसी दिन लग गया था जब उसने सीज फायर के लिए पाकिस्तान को चुना था, क्योंकि वो एक ऐसे देश को चुनना चाहते थे जहां पर जिसके ऊपर वो भरसक अपना दबाव, अपने प्रेशर पॉलिटिक्स से किसी भी तरह वो इसको काबू में ला सके ईरान को। और यही जरिया था कि उन्होंने ईरान को पाकिस्तान के साथ जोड़कर अपनी शर्तें ईरान पर थोप दी थी। और पाकिस्तान आज इस बात को समझ रहा है। वो खुद कह रहा है कि इन दोनों के बीच में मध्यस्थता कराना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि जीत मेरी होनी चाहिए और हर तरीके से होनी चाहिए। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर मैं इस सीज फायर पर राजी हूं या युद्ध खत्म करने की शर्तें ये मेरी होंगी। अब इन सबके बीच में जो पाकिस्तान का असली वजूद था, जो मीडिएटरशिप का वो रोल निभा रहा था, अब वो केवल मैसेंजर पर बन गया है। यानी कि ईरान की बात अमेरिका पहुंचाना, अमेरिका की बात में ईरान क्या है। खैर, हम वापस से ट्रंप के गुमराह करने वाले अंदाज और दुनिया को किस तरह से वो अपना शरीफ चेहरा पेश कर रहे हैं, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। 1973 ये वॉर पावर रेजोल्यूशन था, जो कि अमेरिकी कानून का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके दौरान इस हिस्से में यह कहा गया है कि अगर कोई भी युद्ध 60 दिनों से ऊपर तक जाएगा तो इसके लिए आपको यूएस के कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट की आवश्यकता होगी। उनकी मंजूरी के बिना आप 60 दिन से ऊपर युद्ध नहीं छेड़ सकते। अगर कांग्रेस आपको मंजूरी देती है तो आप इस युद्ध को चला सकते हैं, वरना जिस जगह पर भी आपकी आर्मी डिप्लॉयमेंट है वहां से आपको 1 महीने का वक्त मिलेगा। आप उस 1 महीने के वक्त के भीतर अपना जो है साजो सामान युद्ध का जो आपने दूसरे देशों में तैनात कर रखा है उसको वापस आप अमेरिका लेकर आएंगे। ये 1973 वॉर पावर रेजोल्यूशन है, जो कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। इसको बनाने के पीछे है अमेरिका और वेनेजुएला की वो ब्लैक थ्योरी। जी हां, वो युद्ध जो 20 साल तक रहा और बेनतीजा रहा और अमेरिकी सेना को बेरंग वहां से लौटना पड़ा। ये युद्ध अमेरिकी इतिहास में काले अध्याय के तौर पर पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, और पूरी दुनिया इतिहास पढ़ती है तो जानती है कि 20 साल तक ये युद्ध चलता रहा वियतनाम के साथ में और इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन इसका नतीजा आम अमेरिकियों ने भुगता। अमेरिका में महंगाई बढ़ी, अमेरिका के सैनिकों की जानें गई, अमेरिका के लोग चिल्लाते रहे कि युद्ध को बंद कर दो, बंद कर दो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने बिल्कुल भी इस पर गौर नहीं किया और 20 साल तक ये युद्ध यूं ही चलता रहा। ये तारीख है 1955 नवंबर 1, जब फुल फ्लेज वॉर अमेरिका ने वियतनाम के साथ में शुरू किया था। 1975 30 अप्रैल ये वो तारीख थी जब अमेरिकी सेना बिना किसी तमगे के यानी कि जीत की घोषणा के वहां से बैरंग वापस लौट गई। और इस युद्ध में 20 साल तक अमेरिका उलझा रहा, लेकिन अमेरिका को कोई जीत हासिल नहीं हुई। यही कारण था कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जो हुए 1973, उनका 69 से कार्यकाल शुरू हुआ था। मुझे लगता है 1969 से शुरू होकर 1974 तक उनके कार्यकाल में ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया, ये कानून बना, जिस कानून के तहत अब आगे से यानी कि 73 के बाद से कोई भी राष्ट्रपति 60 दिन से ज्यादा अपनी मर्जी से युद्ध नहीं चला सकता। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाल क्या चली?
उन्होंने अपनी संसद में बोला है कि भाई हमने ईरान के साथ में युद्ध खत्म कर दिया, हमारा यहां पर सीज फायर लागू है। 7 अप्रैल के बाद से दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। यह बात बिल्कुल सही है कि 7 अप्रैल को सीज फायर लागू होने के बाद में दोनों देशों ने किसी भी तरह अपना संयम नहीं खोया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है। आप दुनिया से झूठ बोल रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, और आप शायद ये समझते हैं कि दुनिया बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसे ही मान लेगी। आप आम के पेड़ को नीम को कहोगे तो दुनिया कहेगी जी हां साहब ये नीम का पेड़ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये चाल जो है वो बेनकाब हुई है, और अमेरिका के अंदर ही इसका विरोध शुरू हुआ है। अमेरिका के कई बुद्धिजीवी और स्कॉलर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीज फायर का मतलब यह नहीं होता कि युद्ध खत्म हो गया है, यह युद्ध विराम है, यह युद्ध का एंड नहीं है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि भाई हम जो है अमेरिका पर, ईरान पर जो है वॉर करेंगे अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी। एक दिन पहले ईरान ने फिर से एक पीस प्रपोजल भेजा। इस्लामाबाद के हाथों में ये प्रपोजल जो है अमेरिका के पास में गया, लेकिन अमेरिका कह रहे हैं, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, जो वो मांग रहे हैं मैं वो नहीं दे सकता। अब वो क्या मांग रहे हैं या इस प्रपोजल में क्या है ये अब तक किसी ने खुलासा नहीं किया। कई विदेशी आउटलेट्स को छांटने के बाद भी मुझे वो खबर नहीं मिली, या वो चीजें जो कि प्रस्ताव में है वो नहीं मिली। उसमें किसी भी तरह का कोई भी मीडिया एडवाइजरी या मीडिया के लिए पेपर जारी नहीं किया गया जिसमें ये जानकारी दी गई हो। अब आप देखिए अमेरिका कितना दोगलापन यहां पर ट्रंप के सामने नजर आ रहा है कि यूएस की संसद में, पार्लियामेंट में आप बोल रहे हो कि भाई हमारा युद्ध खत्म हो चुका है, हमारी दुश्मनी खत्म हो गई, सीज फायर हमारा 7 अप्रैल से लागू है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये इशारा करते जा रहे हो कि वहां पर हम भीषण वॉर करेंगे, भीषण जंग करेंगे, और हम जो है कभी भी ईरान से पीछे नहीं मुड़ेंगे। तो ये दो तरह की बातें ट्रंप यहां पर कर रहे हैं। इसका नतीजा मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पार्लियामेंट में सिर्फ इसलिए इस बात को कहा ताकि वो 60 दिनों का जो कानून है उसको तोड़ा जा सके। जी हां, ये जो ट्रंप बोल रहे हैं ये यूएस के लॉ को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, जो कि ये वॉर पावर रिजोल्यूशन है 1973, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो वो कह रहे हैं कि भैया 60 दिन के पहले हमने ये युद्ध बंद कर दिया, यानी कि युद्ध एक जो था ईरान के साथ में पार्ट 1 वो खत्म हो गया 7 अप्रैल को। अब जो नया शुरू होगा वो पार्ट 2 होगा, लेकिन उसके लिए हमको क्या है, पार्लियामेंट की या सीनेट की मदद लेने की या उनसे मंजूरी लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये है ट्रंप की चाल। देखिए यहां पर आप, एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के संसद में ये झूठ बोल रहा है कि ये युद्ध जो है ईरान के साथ में खत्म हो गया है। ईरान ने जो अपना पीस का प्रपोजल दिया है उसको भी वो मान नहीं रहा, और लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। इसको ईरान को कह रहा है कि भैया मैं पागलों के हाथों में न्यूक्लियर वेपन जाने नहीं दे सकता हूं। ये सब बयानबाजी भी वही कर रहे हैं, और ये भी दुनिया को ये एक तरफ ये बता रहे हैं कि हमने युद्ध खत्म कर दिया है, दूसरी तरफ वो प्लान कर रहे हैं कि इससे भीषण हमला कैसे किया जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने टोटल ब्लॉक कर रखा है, वहां पर कोई आवाजाही बंद है। पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन ट्रंप को इससे कोई भी मतलब नहीं है, और यही इस बेपरवाही में वो अपने पार्लियामेंट को भी गुमराह कर रहे हैं, अपने देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, उसके साथ साथ पूरी दुनिया को भी गुमराह कर रहे हैं। और यही इसी का नतीजा है कि पूरे आज एक व्यक्ति की जिद किस कदर हावी हो चुकी है कि पूरे वैश्विक आपदा का एक माहौल बन गया है। नौकरियां जा रही हैं, महंगाई चरम पे है, तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन ट्रंप इससे बेपरवाह है। वो कहते हैं कि भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस ईरान चाहिए, ईरान के तेल चाहिए, ईरान के कुएं चाहिए, सारे तेल, वैश्विक जितनी भी तेल है। अपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वहां के पूरी ऑयल रिफाइनरीज पर कब्जा हो गया। तो ये है इसके ट्रंप की ये चाल है, इसको समझिए। क्यों इस तरह के बयान ये संसद में उन्होंने बताया, ये पूरी तरह से झूठ, गुमराह करने वाला है, और ये एक नए युद्ध की तैयारी है।